नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट यूट्यूब चैनल पे। इस प्लेलिस्ट में बात कर रहे हैं टीयूसी के ऊपर और बहुत जबरदस्त डिस्कशन किया है। अब फाइनली बहुत सारी चीजें पढ़ने के बाद हम आ गए हैं डिसीजन प्रॉपर्टीज पे। तो डिसाइडेबिलिटी क्या है उसका बेसिक बेसिक आइडिया आपने लास्ट 2 वीडियोस में लिया। एज फार एज रेगुलर लैंग्वेजेस इज कंसर्न, मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमारे 6 प्रॉपर्टीज है जो डिसाइडेबल है। डिसाइडेबल है यानी कि हम उनके लिए एल्गोरिथम लिख सकते हैं। क्या है वो प्रॉब्लम? तो पहला प्रॉब्लम है एम्प्टीनेस, सेकंड प्रॉब्लम है नॉन एम्प्टीनेस, देन वी हैव फाइनाइटनेस, इनफाइनाइटनेस, मेंबरशिप एंड इक्वालिटी। तो डिसाइडेबल है इस बात के मायने है कि उनके लिए एल्गोरिथम लिख सकते हैं। ये चैप्टर्स है, एक एक करके वन बाय वन डिस्कशन स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले अगेन एक बार दोबारा याद दिला देता हूं, व्हेन डू वी से प्रॉपर्टीज डिसाइडेबल। देखिए, किसी भी प्रॉपर्टी को डिसाइडेबल बोल सकते हैं जब उस प्रॉब्लम का जो आंसर है वो कंप्यूटर कर पा रहा हो, जब हम उसके लिए एक एल्गोरिथम लिख पा रहे हो। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास एक लैंग्वेज है और हमें बताना है कि बताओ वो लैंग्वेज रेगुलर है कि नहीं। तो अभी तक बहुत सारे काम हमने कर लिए, इस बात की बहुत सारी डेफिनेशन भी है। अगर मैं उसके लिए एक फाइनाइट ऑटोमेटा बना पाऊं तो वो रेगुलर प्रूफ कर पाऊंगा। अगर मैं एक ऐसी रेगुलर ग्रामर जनरेट कर पाऊं जो इस लैंग्वेज को जनरेट करे तो भी रेगुलर हो जाएगा। इफ वी हैव अ रेगुलर एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट्स द सेम लैंग्वेज तो भी रेगुलर होगा। बट ऐसा में खुद से करना पड़ेगा। क्या हमारे पास ऐसा कोई एल्गोरिथम है, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें ऊपर से आप डालो लैंग्वेज और वो बता दे कि रेगुलर के नॉन रेगुलर? नहीं है सर, नहीं है। इसलिए तो इतना एफर्ट कर रहे हैं। तो फाइंडिंग आउट वेदर a language is regular or not is not decidable। ये डिसाइडेबल नहीं है। मैं एक बार दोबारा क्लियर कर रहा हूं, मैं इसको अनसॉल्वेबल नहीं कह रहा। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, आप और हम तो कर ही सकते हैं, बट इसके लिए कंप्यूटर एल्गोरिथम हमारे पास नहीं है। सो आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। सॉल्वेबल है बट डिसाइडेबल नहीं है। अब ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब के सब डिसाइडेबल है। क्या सवाल है और कैसे डिसाइडेबल होंगे, एक एक करके बात करता हूं। तो सबसे पहले जो पहली दो प्रॉपर्टीज हमारी है, एम्प्टीनेस एंड नॉन एम्प्टीनेस, इस पे बात करता हूं। दोबारा एक बार क्वेश्चन क्लियर कर दूं, क्योंकि डिसाइडेबिलिटी में होता ही है कहीं ना थोड़ा या बहुत या कम या ज्यादा डाउट या कंफ्यूजन रहता है। तो दोबारा क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन ये है, अगर आपके पास एक रेगुलर लैंग्वेज है या उसका कोई भी वेरिएंट, यहां पे मैं फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू बात प्रूफ करूंगा। तो मान लीजिए अगर हमारे पास एक फाइनाइट ऑटोमेटा है, बताना है कि क्या वो कुछ भी एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर वो एक भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? नॉन एम्प्टी, क्योंकि एम्प्टी मतलब फाई। और अगर वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हम बोलेंगे एम्प्टी। अब सवाल ये है, क्या ये पता लगाने का हमारे पास कोई एल्गोरिथम है क्या? हाँ, कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो अगर मैं ऑब्वियसली एकदम इस प्रोग्रामिंग में ना जाके अगर बेसिक बात से शुरू करूं, स्टेप नंबर 1 आप क्या करो, देखो, अगर कोई भी चीज एक्सेप्ट होना है, फाइनाइट ऑटोमेटा पे जो हमने पढ़ा है, हमारे पास क्या होना चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए? सर, किसी भी चीज को एक्सेप्ट कराना तो हमारे पास होना चाहिए फाइनल स्टेट। मानते हो ये बात? तो सबसे पहले देखो कि फाइनल स्टेट है कि नहीं और वो भी रीचेबल है कि नहीं। तो देखो क्या लिखा है स्टेप नंबर 1, सेलेक्ट द स्टेट दैट कैन बी रीच्ड फ्रॉम द इनिशियल स्टेट एंड डिलीट देम, रिमूव अनरीचेबल, कैन नॉट, आई एम सॉरी। तो ये कह रहा है पहले उन स्टेट्स को हटा दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इसको ऐसे समझो आप। मान लीजिए एक स्टेट है मेरे पास क्यू नॉट, और मैं कुछ इस तरह से रिवर्स ट्रांजिशन लिखता हूँ। लेट मी से दिस इज Q1 ए और बी और ये है फाइनल। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ ये क्या एक्सेप्ट करेगा? आप ध्यान से पूरा सोच लो, समझ लो, देन यू विल अंडरस्टैंड। ये कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्यों भाई? ये फाइनल स्टेट है तो, बट क्या ये इनिशियल से रीचेबल है? क्या इनिशियल से रीचेबल ही नहीं? जब रीचेबल नहीं तो क्या आप करोगे, क्या मैं करूंगा? तो इस तरह के केस से कंफ्यूजन ना हो, इसलिए देखो क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द स्टेट दैट कैन नॉट बी रीच फ्रॉम द इनिशियल स्टेट। जो इनिशियल स्टेट से रीच नहीं हो सकती उसको हटा दो। तो अब जब मैं इसको हटा दूंगा, अब मैं देखूंगा कि फिलहाल कोई फाइनल है कि नहीं, और है तो वो कुछ ना कुछ एक्सेप्ट करेगा। तो स्टेप नंबर 2 में, इफ द रिजल्टिंग मशीन कंटेन एटलीस्ट वन फाइनल स्टेट, so then the language accepted will be non empty, otherwise empty। तो आई होप आपको पूरी बात समझ आई होगी। कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा हमारे पास है तो ये पता लगाना कि वो कुछ एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये एक डिसाइडेबल चीज है। इसके लिए एक एल्गोरिथम लिखा जा सकता है। आपको और मुझे बार बार दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एल्गोरिथम क्या कह रहा है, स्टेप नंबर 1 में पहले सब अनरीचेबल हटा दो, क्योंकि अनरीचेबल से वैसे भी लैंग्वेज की एक्सेप्टिंग पावर में कोई चेंज होता नहीं है। जब सारे अनरीचेबल हटा दोगे, उसके बाद हमें देखना पड़ेगा, जब सारे अनरीचेबल हटा दोगे उसके बाद हमें देखना है कि एक्सेप्टेबल है, कोई भी एक फाइनल बचा है कि नहीं बचा। बचा है तो कुछ ना कुछ एक्सेप्ट होगा, वरना नहीं होगा। तो अब ये पहले दो जो प्रॉब्लम है ना, ये डिसाइडेबल क्यों है आपको समझ आया, एम्प्टी नॉन एम्प्टी।
नाउ लेट मी गो टू द सेकंड टू प्रॉब्लम्स जो मैं नंबर 3 नंबर 4 पे मेंशन कर रहा हूँ, विच इज फाइनाइटनेस और इनफाइनाइटनेस। अब इस बात का क्या मतलब है? अगेन आपके पास एक फाइनाइट ऑटोमेटा है और आपको ये पता लगाना है कि वो जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो कैसे पता लगाएं? अगेन आप सोच सकते हो, देखो एक बात समझना, व्हेन वी से लैंग्वेज इज फाइनाइट, इट कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। उसके अंदर जो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट है। मानते हो इस बात को? पॉइंट नंबर 2, अगर फाइनाइट ऑटोमेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा, उसके पास टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं? सर टोटल नंबर ऑफ स्टेट तो फाइनाइट है। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टेट फाइनाइट होने के बाद भी फाइनाइट ऑटोमेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है उसके पास कोई लूप या साइकिल होगा। याद है कि नहीं? इतने सारे पैटर्न हमने बनाए, भाई कोई लूप या साइकिल लगाया होगा तभी तो ये काम कर पा रहे होंगे 110%। तो कैसे करें? अब सोचिए इस बात को, select the state that cannot be reached from initial state, delete them। तो अगेन बाद में डेड स्टेट कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो स्टेप नंबर 1 में अगर कोई भी डेड स्टेट है उसको हटा दो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। स्टेप नंबर 2 में आई एम सॉरी अनरीचेबल हटा दो, है ना। स्टेप नंबर 2 में डेड स्टेट की बात करो, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो ऐसे समझना, मान लो मैं Q0 से स्टार्ट किया और अगर A आया तो हम कहाँ पहुंचे? Q1 पे। लेट मी से दिस इज फाइनल, यहाँ पर लूप लगा दिया और मान लीजिए A से स्टार्ट होने वाली सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी है। अगर B आया तो हम पहुंचे Q2 पर, यहाँ पर देखिए एक लूप लगा लेता हूँ A, B का, समथिंग लाइक दिस। अब ये पैटर्न बहुत सिंपल है और आप देखिए और ऑब्जर्व करिए इस बात को। अगर मैं आपसे बोलूं कि अनरीचेबल हटा दो, अनरीचेबल तो कोई नहीं है, फिर भी किसी को कंफ्यूजन ना हो बना देता हूं। Q0, Q1, Q3, मान लीजिए ये एक अनरीचेबल था, इसको हमने हटा दिया। अब देखना पड़ेगा रिजल्टिंग जो बची हुई मशीन है उसमें कोई फाइनल है, उसमें कोई लूप या साइकिल है कि नहीं है। बट देखो यहाँ पे लूप या साइकिल है, जबकि इसका एक्सेप्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं यही बोल रहा हूँ स्टेप नंबर 2 में कि जो डेड स्टेट है उसका लूप या साइकिल भी हटा दो, डेड स्टेट ही हटा दो, मसला खत्म। अब जो बचा हुआ मशीन है, अगर उसमें लूप या साइकिल है और अगर उसमें एक भी फाइनल स्टेट है, तो 100% वो जो एक्सेप्ट करेगा दैट विल बी इनफाइनाइट स्ट्रिंग, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, या जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा वो इनफाइनाइट होगा। तो ये एक छोटी सी मैथ है ना। तो अगेन विद दीज 3 स्टेप्स ये बात भी हम प्रूव कर पा रहे हैं कि कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा फाइनाइट नंबर ऑफ या फाइनाइट लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है कि इनफाइनाइट लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है। ये प्रॉपर्टी हमारा कैसा हो गया सर? ये प्रॉपर्टी भी हमारा डिसाइडेबल हो गया। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट इज मेंबरशिप। हालांकि ये तो बड़ी सिंपल प्रॉपर्टी, आइडिया क्या है? इफ यू हैव अ फाइनाइट ऑटोमेटा और अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, तो आपको बताना है कि स्ट्रिंग जो है वो मेंबर है कि नहीं, यानी कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है। तो अगेन मैं आपसे पहले एक बात पूछ लेता हूं, फाइनाइट ऑटोमेटा मैं बोल रहा हूं, अगर उसका कोई भी वर्जन आपके पास है तो स्टेप नंबर 1 जो पहले आपको करना है उसको डीएफए में कन्वर्ट कर लो। बिकॉज हमारा जो मेंबरशिप का आइडिया बड़ा स्टैंडर्ड चलता है, वो किस पे चलता है? डीएफए पे। तो जैसे ही आपने डीएफए में कन्वर्ट किया, अब आइडिया सिंपल है, कोई भी स्ट्रिंग मेंबर है कि नहीं कैसे चेक करेंगे? इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करिए विद द स्ट्रिंग w एंड देन w पे जो जो ट्रांजिशन आते जाए लेते जाऊं, क्योंकि डीएफए है, डीएफए इज अ कंप्लीट सिस्टम। जब पूरी स्ट्रिंग हम सक्सेसफुली पार्स कर लेंगे तो उसके बाद हमें बैठ के देखना पड़ेगा कि मेंबर है कि नहीं। और पूरी स्ट्रिंग सक्सेसफुल पार्स कर लेंगे तो देखना पड़ेगा हम फाइनल स्टेट पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो अगर फाइनल स्टेट पे पहुंचे तो 110% स्ट्रिंग मेंबर है, वरना नहीं है। तो ये तो थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी एक तरह से, बट हाँ ये भी 110% ट्रू है कि मेंबरशिप प्रॉपर्टी भी क्या है? डिसाइडेबल है। आखिरी प्रॉपर्टी इक्वालिटी, हालांकि इस पर हम पहले क्वेश्चन ट्राई कर चुके हैं एंड वी नो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि जो मिनिमल डीएफ है वो यूनिक होता है। पहले सवाल समझ लो, सवाल क्या है? क्वेश्चन ये है, अगर हमारे पास दो फाइनाइट ऑटोमेटा है, लेट मी से फाइनाइट ऑटोमेटा 1 एंड फाइनाइट ऑटोमेटा 2, अब ये पता लगाना कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। क्या ये डिसाइडेबल क्वेश्चन है? क्या इसके लिए कंप्यूटर एल्गोरिथम लिख सकते हैं क्या? हाँ डिसाइडेबल है। कैसे करेंगे समझाता हूं, देखो। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक अ फाइनाइट ऑटोमेटा एंड यू कैन स्टार्ट मिनिमाइजिंग इट। आप इसे मिनिमाइज कर सकते हो, कब तक कब तक कब तक? सो लास्ट में व्हाट यू हैव इज अ मिनिमल डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ऐसे आप इधर भी कर सकते हो। इन द लास्ट व्हाट डू वी हैव इज मिनिमल डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब देखिए एक बात जो हमें पहले से पता है बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या?
जो मिनिमल डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है किसी भी रेगुलर लैंग्वेज के लिए वो यूनिक होता है। तो एक लैंग्वेज के लिए आप 4-5 अलग-अलग डीएफए तो बना सकते हैं, बट जब मिनिमाइज करेंगे तो सबका सब सेम ही पे वापस आएंगे। तो अगेन आइडिया फिर सिंपल है, ये दो इक्वल है कि नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं दो को मिनिमाइज करके देख लूंगा। अगर मिनिमाइज करने के बाद मुझे सिंगल मशीन मिला, एक ही मशीन मिला दोनों केस में, इसका मतलब दोनों इक्वल है, वरना नहीं है। तो यूजिंग दिस आइडिया वी आर वेरी मच श्योर कि ये भी क्या है, ये भी प्रॉपर्टी डिसाइडेबल है। तो ये तो बस टैटू करा लीजिएगा आपने, ये कभी भूलना नहीं है। डिसीजन प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड टॉपिक है, बिकॉज वहां पे रन टाइम में कोई बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट आपको करना नहीं है। आपको अगर बात पता है तो आप आंसर करेंगे, नहीं पता है तो नहीं करेंगे। तो आंसर बताइए क्या हुआ सर। एज फार एज रेगुलर लैंग्वेज इज कंसर्न 6 प्रॉपर्टीज आर डिसाइडेबल। कौन कौन से, स्टार्टिंग से शुरू करूंगा। अगेन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी, फाइनाइट, इनफाइनाइट, मेंबरशिप एंड इक्वालिटी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, देन विल गो टू कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, देन विल गो टू रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज, सो ऑन एंड सो फॉर। ये जो प्रॉपर्टीज डिसाइडेबल है ये धीरे धीरे अनडिसाइडेबल होती जाएंगी। सो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज अबाउट फाइनाइट ऑटोमेटा आर डिसाइडेबल, है ना। ये 6 तो लेकिन आपको याद रखनी ही है। सो आई होप ये पूरी बात आपको समझ आई होगी। All these are decidable, and now the last section will discuss this homework question। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, अगर पूरी बात समझ आई है तो एबीसीडी 4 ऑप्शन है, कमेंट में आंसर करके बताइएगा। देखिए लगातार एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के मन में जो जो डाउट, जो जो कंफ्यूजन है, हर एक पे यहाँ पे बात कर रहे हैं और शानदार तरह से बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज सर हमें ग्रोथ तभी मिलेगी और तभी इस मिशन में और अच्छे से हम आपके साथ काम कर पाएंगे। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।